नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। इस कड़ी में हम लोग देख रहे थे जो कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सफलता में 100% आपका सफलता होने में मददगार सिद्ध होंगे। चलिए इसी कड़ी में हम लोग एक फुल लेंथ से लेंगे हिंदी का, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि शब्द शब्द एवं विलोम का गलत शब्द एवं विलोम का गलत युग्म बताइए। मतलब इसमें कौन सा शब्द है जिसमें विलोम उसका गलत दिया है। फिर पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया है विपद, जिसका विलोम दिया है संपद, ये सही है। मनुज का जो उल्टा जो विलोम होता है दानव, दानव भी सही है। शीत उसीत, शीत का उसीत ये गलत है। और भील का भीलनी ये भी सही है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शीत का जो विलोम होता है अशीत, शीत का जो विलोम होता है शीत का अशीत होता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो क्वेश्चन होंगे, आप उसे कॉपी पेन लेकर नोट डाउन जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो में क्या करें? अशुद्ध बर्तनी की पहचान कीजिए। इसमें कौन सी मतलब शब्द है जिसमें अशुद्ध बर्तनी का उपयोग किया गया है? सत्यवगन, ऑप्शन नंबर ए है सत्यवगन, ये इसका बर्तनी सही है। ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे बलिष्ठ, बलिष्ठ भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे निरापधा, निरापधा ये भी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है यथाविध, यथाविध ये गलत है। देखिए यहाँ पे जो इसका बर्तनी होगा, यहाँ पे यथाविध शुद्ध बर्तनी जो होता है ये हमारा यथाविध गलत है। इसका शुद्ध बर्तनी होता है यथा विधि, यथा विधि। राइटिंग थोड़ा गलत, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ होगा इसका शुद्ध वर्तनी होगा यथा विधि। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो शुद्ध वर्तनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। 3 कह रहा है, 3 में देखिए जितने भी क्वेश्चन है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल पर हो, इसलिए जितने भी क्वेश्चन लाए जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विषम शब्द की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द है विषम है? देखिए ए में दिया है सूर्यसुता, बी में दिया है रवि तन्या, सी में दिया है कलिंजी, सी में दिया है कलिंजी, और डी में दिया है जनक कन्या, जनक कन्या। जो जनक कन्या है इसका जो देखिए और भी जो और जितना शब्द है, देखिए सूर्यसुता, रवि कन्या और जनक कन्या, इसका देखिए विषम शब्द जो है वो जनक कन्या है। इसका आंसर होगा जनक कन्या। देखिए जनक कन्या जानकी सीता का पर्यायवाची है। जनक कन्या जो है सीता का पर्यायवाची शब्द है, सीता का पर्यायवाची शब्द है और पर्यायवाची शब्द है। जबकि शेष जमुना का पर्यायवाची शब्द है। जितना है ये किसका? जमुना, जमुना का पर्यायवाची शब्द है। जमुना का सब पर्यायवाची शब्द है। सूर्यसुता, रवि कन्या, कालिंजी ये सब जमुना का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जनक कन्या जो है सीता का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 क्या कर रहा है? 4 कर रहा है निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन आप जरूर पूरा पढ़े, जब एग्जाम देने जाए तो क्वेश्चन अंतिम में रहता है नहीं है, तो हम लोग सोच रहे थे कि इसका पर्यायवाची लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इससे हम लोग गलत करके चले आते। ऑप्शन नंबर ए दिया है वागी व धात्री, बी दिया है भाषा, सी दिया है निधात्री और डी दिया है रूप राशि, रूप राशि। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसका आंसर होगा सरस्वती का रूप राशि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। रूप राशि जो है सुंदरी का पर्यायवाची शब्द है। किसका? सुंदरी का पर्यायवाची शब्द। सुंदरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रूप राशि। बाकी जितने भी शब्द है भाषा, निधात्री और वागी व धात्री ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 का रहा शब्द एवं विलोम का गलत युग्म बताइए। इसमें कौन सा गलत है? देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए कृष्ण का पर्यायवाची शुक्ल दिया, ये शुक्ल होगा, यहाँ होगा आधा क शुक्ल, और दूसरा दिया गुह, गुह और यहाँ होगा ठीक गुह का प्रकट, ये भी सही है। और अगला दिया है धृष्ट का नम, धृष्ट का नम्र, ये भी सही है, ये तीनों सही है।
लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है दुर्दांत का, ये दुर्दांत जो दिया है इसका जो पूर्वगुण नहीं होगा, दुर्दांत का पूर्वगुण नहीं होगा। देखो दुर्दांत का विलोम जो होता है वह शांत होता है, शांत होता है, ना कि शोरगुल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या कर रहा है, कम कर रहा है शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। इसमें कौन से शब्द है जिसमें शुद्ध वर्तनी है? तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया है सुबोधपूर्ण, 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 ये सही है, सुबोधपूर्ण। गौरतत्व, ये भी सही है। और इसमें दिया फजूल, 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 ये गलत है, फजूल गलत है। बारात, ये बारात, बारात, बारात ये भी सही है, यहाँ पे ये गलती होगा, बारात ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये वर्तनी रूप से शुद्ध नहीं है। ठीक, इसका देखिए यहाँ देखिए शुद्ध वर्तनी जो है, शुद्ध वर्तनी पहचान की है। देखिए ये जो है सुबोधपूर्ण का जो होगा, सुबोध, गौरतत्व का गौरव, और बारात का होगा बारात। ठीक, व्याख्या में निम्न शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। ठीक, देखिए फजूल इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या कर रहा है, 7 में कह रहा है कि देखिए सदावर्त के लिए सही वाक्यांश होगा, सदावर्त के लिए सही व्याख्यान इनमें से कौन होगा? ऑप्शन ए दिया जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, दो में दिया जहां खाना खाया जाता है, और सी में दिया जहां खाना हमेशा मिलता हो, और डी में दिया जहां खाना पैसे में मिलता हो। तो इसका जो मतलब सर्वता के लिए सही वाक्य जो होता है जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, जहां खाना कैसे मिलता हो, मुफ्त मिलता हो, उस जगह क्या कहते हैं? सदावर्त, सदावर्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में कह रहा है शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। इसमें से शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है? देखिए ए में दिया अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगी, बी में दिया जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, सी में दिया जब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, डी में दिया अब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। इसका जो सही आंसर होगा यस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में करा शुद्ध वर्तनी पहचानिए। ठीक, शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए दिया संवत, बी दिया संवत, संवत ये गलत है, बी दिया है संवत, ये आपका गलत है। ये देखिए बी दिया संवत ये गलत है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, संवत, संवत ही आपका सही है। शुद्ध वर्तनी यही है। देखिए संवत भी नहीं होता है, संवत भी नहीं होता है, और यहाँ पे होगा संवत, ये भी नहीं होता है, या संवत ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या करें, निम्न में से धनुष का पारिभाषिक शब्द कौन? धनुष का पारिभाषिक कौन होगा? देखिए धनुष में ऑप्शन नंबर 1 दिया पिनाका, पिनाका गलत है। और 2 में दिया है चाप, चाप भी गलत है, चाप भी गलत है। और दूसरा में दिया है सरासन, सरासन भी गलत है। लेकिन निहार, देखिए धनुष का जो पारिभाषिक होता है वो निहार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, निहार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 का रहा शुद्ध शब्द विलोम का गलत बताइए, मतलब इसमें कौन है जो गलत विलोम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया अनुरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति। 2 में दिया है अपकार उपकार, अपकार उपकार। 3 में दिया अवशेष निशेष, और डी में दिया है इसमें अत्यधिक स्वल्प, अत्यधिक स्वल्प। जो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा ये गलत है। देखिए अवशेष का निशेष नहीं होता है विलोम, अवशेष का विलोम जो होता है निशेष होता है। क्या होता है? निशेष, निशेष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जो गलत इसका युग्म है विलोम का। ऑप्शन नंबर 11 12 देखेंगे। 12 कर रहा है विषम शब्द पहचानिए। इसमें कौन विषम है? पहला पयंबू, पहला दिया पयंबू, और ये दूसरा दिया शक्रचाप, शक्रचाप, और तीसरा दिया इंद्र धनु, चौथा दिया सूर्यचाप। जो इसका जो विषम शब्द है पियंबू है। ऑप्शन नंबर ए पियंबू है। देखिए पियंबू आम का पर्यायवाची शब्द है, पियंबू किसका है? आम का पर्यायवाची शब्द है। और जबकि तीनों जो है शक्रचाप, इंद्रधनु और सूर्यचाप, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्रधनुष का है, इंद्र धनुष का है। ये सब इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पियंबू जो है आम का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में करा अवर्ण निम्न में से किसका विलोम है? अवर्ण, अवर्ण निम्न में से किसका विलोम है? ए में दिया वर्ण, 2 में दिया है, बी में दिया है वर्ण, सी में दिया वर्ण, और डी दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर जो आंसर होगा इसका वर्ण, इसका किस वर्ण का ये अवर्ण विलोम शब्द जो है वर्ण का ही विलोम है अवर्ण। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में करा जो इंद्रियों को वश में कर ले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों को वश में कर ले। ए में दिया इंद्रिया, बी में दिया इंद्रिय निग्रह,
वान, सी में दिया है इंद्रियानी ग्रह, और डी में दिया है इंद्रियाति। देखिए जो इंद्रियों को अपने बस में कर ले उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रिय निग्रहवान। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या कर रहा है? 15 कर रहा है उपचार, उपचार या ऊपरी, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले के लिए शब्द क्या होगा? के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है एक दिया है औपचारिक, बी दिया औपचारिक, सी दिया है औपचारिक, डी दिया है औपचारिक। जो 15 नंबर है इसका आंसर होगा औपचारिक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जो उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला के लिए एक शब्द है, कौन है? औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्या कर रहा है? 16 कर रहा है किसी को जीतने की चाह का कहलाता है, किसी को जीतने के चाह को क्या कहलाता है? तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है जिज्ञासु, बी दिया है जिज्ञासा, और सी दिया है जिजीविसा, और डी दिया है जिजीविसु। किसी को जीतने की चाह को हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में क्या कर रहा है? 17 में कह रहा है अशुद्ध पहचानिए, इसमें से कौन अशुद्ध है? देखिए ए दिया है संज्ञाए, दो दिया है संज्ञा, ये सही है, जांचिए पूछिए, ये भी सही है, संज्ञाए ये आपका गलत है, अशुद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्या होगा? 18 कह रहा है शुद्ध को पहचानिए। देखिए लिखिए, लिखिए ये सही है, पढ़िए ये भी सही है, चाहिए ये गलत है, पूछिए ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा चाहिए, चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 19 देखेंगे। 19 में कह रहा है सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा सोना का पर्यायवाची नहीं है? देखिए पुष्कल, 19 का देखिए इसमें दिया है पुष्कल, रुक्म, ए में दिया पुष्कल, बी में दिया है रुक्म, और सी में दिया है आपका चाबिकर, और डी में दिया है दीनमणि। दीनमणि, जो दीनमणि है, दीनमणि ये सोना का पर्यायवाची नहीं है। दीनमणि जो है सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दीनमणि। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में कह रहा है गलत युग पहचानिए, इसमें से कौन गलत युग में? देखिए क्रिस का प्रविध दिया है, क्रिस का स्थूल दिया है, और सी का देखिए गृहीता का दाता दिया है, डी का वैष्णव का सस्म दिया। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर होगा वैष्णव का सस्म नहीं होगा। देखिए वैष्णव का विलोम जो होता है सब होता है, ना कि सस्म होता है। इस सब का विलोम सही है, और ये वैष्णव का जो विलोम जो होगा वो होता है सब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि विलोम शब्द का सही युग्म बताइए, इसमें कौन विलोम सही है? देखिए ए में दिया है सदामर्श का संयत, बी में दिया संयोगी का दुर्भाग्य, और सी में दिया है रोचक का अरोचक, और डी में दिया उपरोक्त सभी मतलब सही सुमेलित है। इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी इसका सही सुमेलित है, ये सभी विलोम शब्द सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है निम्न में से कामदेव का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है मम्मत, बी दिया कंदर्भ, नंबर बी दिया कंदर्भ, सी दिया चक्रपाणी। देखिए कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है चक्रपाणी होता है। क्या होता है? चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से शुद्ध वाक्य हमको पहचाना है। ए दिया वह घोड़े में सवार था, बी में दिया मेरा नाम श्री मोहन जी है, सी दिया अनेक बार देख चुका हूँ, और डी दिया अनेकों बार देख चुका हूँ। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा शुद्ध रूप से शुद्ध है। देखिए अनेक बार देख चुका हूँ ये वाक्य पूर्ण रूप से सिद्ध है, और वाक्य जितना है वो वाक्य सिद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए, मतलब कौन है जिसका शुद्ध वर्तनी है? देखिए ए में दिया अंग रखा, बी में दिया चिन्ह है, सी में दिया गरुड़, और डी में दिया वापस। जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये वापस जो है यही इसका शुद्ध वर्तनी है, और जितना है इसका वर्तनी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी की पहचान करिए। 25 में शुद्ध वर्तनी की पहचान कर देखिए दारिद्र्य यही गलत है। दारिद्र शुद्ध वर्तनी की पहचानना, तो दारिद्र ये हमारा सही है, और दरिद्रता ये गलत है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, और सी दिया है दुर्गति, और डी दिया है चेष्टा। तो दारिद्र्य देखिए शुद्ध वर्तनी की सब काम देखिए चेष्टा का जो होगा चेष्टा होता है, ठीक ना कि चेष्टा। ठीक। उसके बाद देखिए दुर्गति को देखिए दुर्गति का जो शुद्ध वर्तनी होगा इस तरह दुर्गति, ये भी गलत है। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वर्तनी दरिद्र ये सही है, ये गलत है, दरिद्र ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे।
26 में लिखा है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया यू तुक, बी दिया यू तुक, सी दिया यशस्वी और डी दिया यू। देखिए वो आपका युयुत्सु जो होता है इसका शब्द होता है युयुत्सु, जिसे युद्ध करने का इच्छा होता है, इसे के लिए हम युयुत्सु शब्द का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में क्या कर रहा है कि विषम शब्द को चुनिए। देखिए विषम शब्द को चुनना है। ए में दिया है सूरचाप, ए में दिया सूरचाप, बी में दिया इंद्रधनु, सी में दिया शक्रचाप और डी में दिया चक। जो इसका विषम शब्द होगा चक होगा, क्योंकि चक जो है आंख का पारवाची है, जबकि अन्य इंद्रधनुष का पारवाची है। ये सब जो है इंद्रधनुष का पारवाची हो, इंद्र धनुष धनुष का पारवाची है और चक जो है आंख का पारवाची, किसका आंख का पारवाची है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 करा बसंत का पारवाची निम्न में से कौन सी नहीं है। बसंत का पारवाची निम्न में से नहीं है। देखिए ए में दिया कुसुमार कुसुमाकर, बी में दिया माधव और सी में दिया है अतीव और डी में दिया है मधुमास मधुमास। इसमें पूछ रहा है बसंत का कौन इसमें से पारवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो अतीव, अतीव बसंत का पारवाची नहीं है, बाकी सब बसंत का पारवाची है। देखिए जो अतीव है वो बहुत का पारवाची है, ठीक है, बहुत, ये बहुत का पारवाची होता है अतीव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में कर रहा है विषम शब्द की पहचान करिए। देखिए मोदक प्रिय, महाकाय, सी में दिया गौरीसूत और डी में दिया भद्रा। जो इसका आंसर होगा ये विषम होगा भद्रा, भद्रा, क्योंकि मोदक प्रिय, महाकाय और गौरीसूत जो है गणेश का पारवाची है। गणेश का पारवाची शब्द मोदक प्रिय, महाकाय, गौरीसूत। भद्रा जो है, जबकि भद्रा जो है गाय का पारवाची शब्द, किसका, गाय का पारवाची शब्द है भद्रा। अब लास्ट क्वेश्चन करा विषम शब्द की पहचान है। देखिए इसमें दिया है मृगमद, डी में दिया है गौरीसूत, सी में दिया है महाकाय, डी में दिया है विनायक। ये आसान क्वेश्चन है आपको। देखिए इसमें मृगमद होगा, मृगमद जो है देखिए ये गौरीसूत, महाकाय, विनायक। तो ये जो है देखिए मृगमद जो है ये किसका, कस्तूरी का पारवाची शब्द, कस्तूरी का पारवाची शब्द। बाकी जितने भी है ये गणेश का पारवाची शब्द है, गणेश का पारवाची शब्द। इसी के साथ ये जो फुल लेंथ आपके हिंदी का जो सेट है ये यही खत्म किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सके, जिससे आप परीक्षा में सफलता पाने में ये आसान सिद्ध हो और आपकी सफलता 100%। धन्यवाद।